कहीं पहाड़ों के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें शिक्षा दे रहे थे कि आखिर अपने मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, उसके गंदे और अच्छे विचारों को कैसे काबू में किया जाए। तो चलिए हम भी जानते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध ने ऐसा क्या कहा जो हमें भी समझना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और उस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी वह कलाकार अपनी कलाकारी को दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसकी कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा उस कलाकार की कलाकारी को देखकर हंसते थे, लेकिन इस बार वह कलाकार ऐसे दरबार में आया था जहाँ का राजा बड़ा ही गंभीर था। इसीलिए लोगों को ऐसा संदेह था कि इस बार वो कलाकार असफल हो सकता है, लेकिन वह कलाकार अपनी कलाकारी को दिखाता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। उस राजा का हाल हंसते हंसते बुरा हो गया। वह राजा उस कलाकार की कलाकारी को देखकर बहुत प्रसन्न था। वह राजा उस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार था। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है, क्षमा करे राजन, पर मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप वो नहीं दे पाओगे। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरे प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरे द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार बीच में आता है वहीं काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद वह राजा कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तुम हद में रहकर मांगोगे वह तुम्हें जरूर दूंगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए अपने राज्य का राजा बना दें। उस कलाकार की बात को सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बन जाता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर कहता है, कलाकार मैं तुम्हें अभी से 24 घंटों के लिए राजा बनाता हूँ। उस कलाकार के राजा बनने के एक ही घंटे में उस कलाकार ने उस पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा दिया और दूसरे ही घंटे में पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे दे कि आप उसके पीछे चल देते हो। जो वह कहता है वही आप करते हो और बाद में आपके हाथ में केवल पछताना रह जाता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं, बल्कि इस मजे में डूबकर अपनी सुध बुध खो देना समस्या है। हमारा मन हमसे केवल बुरे काम ही नहीं करवाता, वह हमसे अच्छे काम भी कराता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब आपका मन नफरत का सहारा लेता है और जब आपका मन क्रोध का सहारा लेता है तब आप बुरे काम करते हो, और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे अच्छे काम कराता है। इसीलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसीलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने बंद हो जाएं। अपने मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर सके। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज़्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, किसी से कोई वादा करना। ठीक उसी प्रकार बहुत ज़्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण के लिए आत्महत्या करना।
अगर आप पूरी जागरूकता के साथ यह देख पाएं कि सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागोगे, और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागोगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई होती है। अब लोग इस बात का ये अर्थ निकाल लेते हैं कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो आप वहीं रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को बस में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, जब आप वो काम कर रहे होते हो जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने बस में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी कर जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपका कोई फायदा नहीं है, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में अच्छा लगता है। परंतु धीरे धीरे आपको ये पता चलने लगता है कि आप अपने ही नज़र में छोटे होते जा रहे हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र मैं आपको आज बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और वो सूत्र है, जिन कामों को करने की शुरुआत में बहुत मज़ा आता है तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर फनी और गंदे वीडियोस को देखना, वेब सीरीज को देखना, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठना। और जिन कामों को शुरुआत में करने में कम मज़ा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताब पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में नहीं लगता, बल्कि ये अच्छे कामों में भी लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में ये जल्दी लग जाता है क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआत में मज़ा आता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है क्योंकि अच्छे कामों में मज़ा देर से मिलता है। इसीलिए मज़े के पीछे ना भागें, बल्कि सही काम के पीछे भागें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी।